एक प्रधानमंत्री का जो वीडियो शुरू किया था हमने, वो क्या है पहला जो पार्ट है वो हमने जारी कर दिया था, परंतु प्रत्येक प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि एमबी बहुत ज्यादा बन रही थी, डाउनलोड करने में समस्या आ रही थी, अपलोड करने में समस्या आ रही थी। अतः अपने इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष तौर पर डिफेंस वाले एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था। तो देखो, सबसे पहले अपने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 के बीच में। देखो, इनकी विशेषताएं हैं, पहले मैंने इसलिए लिख दी है ताकि समय आपका बच सके, मेरा बच सके, दोनों का समय बच सके। पहली विशेषता है कि भारत के क्या थे, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित प्रधानमंत्री। मनोनीत का मतलब होता है बिना चुनावों के इनको डायरेक्ट प्रधानमंत्री के रूप में अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने मनोनीत कर दिया। और निर्वाचित का मतलब है कि बाद में जनता ने इनको चुनाव के द्वारा भी निर्वाचित कर दिया। तो इनकी दूसरी विशेषता है एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बिंदु आता है इनका तीसरा, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको विदेशी व्यक्ति कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। फिर इनके आगे बढ़ा, कई एग्जामों में पूछा गया है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, जन्म दिवस इनका था 14 नवंबर। 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस के रूप में, क्योंकि ये छोटे बच्चों से ज्यादा इनका लगाव था। अतः बाल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि ये कब से शुरू हुआ, तो याद रखना कि 1964 में मृत्यु के बाद 1965 से पहली बार बाल दिवस मनाना शुरू किया गया था। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को स्कूलों में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट बिंदु है उपनाम। उपनाम इनको कहा जाता है चाचा नेहरू। अब देखो, आगे बड़ा प्रश्न है एशियाई खेलों के जनक। कई एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह में पूछा गया है कि एशियाई खेलों का जनक कौन था। तो अपने याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी अपनी नागौर आर्मी में प्रश्न पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना अपने 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू की गई थी। तो याद रखना कि पंचवर्षीय योजनाओं के जनक भी कौन थे? नेहरू जी थे। सबसे लंबा कार्यकाल आज तक, वर्तमान स्थिति तक सबसे लंबा कार्यकाल नेहरू जी का रहा था, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। कितना है? 16 वर्ष 9 माह 13 दिन का इनका कार्यकाल था। देखो, नेक्स्ट बिंदु आता है विदेशों के साथ नीति। तो भारत की विदेश नीति के सूत्रधार किनको माना गया है? नेहरू जी को, कि विदेशों में किस प्रकार की इन्होंने नीति बनाई, इससे संबंधित इनका है। भारत के प्रथम विदेश मंत्री, ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। और ये भी याद रखना कि भारत के सबसे लंबे समय तक, आज तक सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री भी नेहरू जी रहे थे। इन्होंने विदेश मंत्री का कार्यकाल भी इनका सेम ही था, प्रधानमंत्री का जितना था उतना इनका विदेश मंत्री का था। अब देखो, आगे वाली घटनाएं कि इनका आता है पंचशील का समझौता, यानी यह एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व समझौता था जो कि 29 अप्रैल 1954 में समझौता किया गया था। याद रखना कि ये अपने भारत के पीएम नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य हुआ था। इनके मध्य हुआ था? चाउ एन लाई के मध्य किया गया था। अब देखो, एक नदी है जो अपने तिब्बत से निकलती है और भारत में बहती है, पाकिस्तान बहती है और अरब सागर में अपना जल छोड़ती है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत भारत सिंधु नदी तंत्र का 20% जल उपयोग में लेगा। नेक्स्ट बिंदु देखो, 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जब पूरी दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी और दुनिया में दो बड़ी महाशक्तियां सोवियत संघ रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थी। उस समय भारत ने कई देशों के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। भारत ने भी इस गुटनिरपेक्ष में था। भारत ने भी किसी भी गुट में शामिल होने की बजाय अलग ही अपना निरपेक्ष रहे थे वो। तो गुटनिरपेक्ष के जनक माने गए हैं नासिर और टिटो। यानी मुख्य रूप से अगर प्रश्न आ जाए
तो याद रखना कि गुटनिरपेक्ष का जनक था नासिर और टीटो। नेक्स्ट बिंदु देखो, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। पहली बार निंदा प्रस्ताव इन्हीं की सरकार के खिलाफ लाया गया था। ये 22 अगस्त 1963 को जेबी कृपलानी जो हमारी झंडा समिति के अध्यक्ष थे उनके द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट बिंदु अगर पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पद पर रहते मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखो, पद पर रहते मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, जिनकी 27 मई 1964 में कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब इनका समाधि स्थल याद रखना शांति वन। क्या है? शांति वन। और नेक्स्ट बिंदु जो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज जो इन्होंने महाराष्ट्र में एक नगर है अहमदनगर, वहां जेल में रहते हुए लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज, जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस पूछी गई थी, याद रखना। नेक्स्ट है लेटर्स ऑफ माय डॉटर, यानी अपने पिता के जो पुत्री के नाम कागज थे उनके नाम से भी उनकी एक पुस्तक को संग्रहित किया गया है। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाकर बताने की कोशिश की गई है। धन्यवाद दोस्तों।